बेटों का जोर काम कर गया। इमरान खान की अपने बेटों कासिम और सुलेमान से महीनों बाद फोन पर गुफ्तगू। साथ साथ नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर कर्फ्यू, इसके बावजूद अमन और के लिए मुजाहिरीन बाहर निकल आए। और ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद, क्या किस्सा है, उस पर भी बात करेंगे। मगर पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इमरान खान बानी पीटीआई की गुफ्तगू। अपने बेटों से 1.5 घंटे तक ये गुफ्तगू चली और प्रेशर जो बिल्ड किया जा रहा था, इमरान खान के बेटों ने ही ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया पे जाके जो बातें की। और लास्ट जो उनका इंटरव्यू हुआ पियर्स मॉर्गन के साथ, उसने पाकिस्तान के अंदर तो एक तहलका मचाया, लेकिन अब लग रहा है कि ये जो फैशिस्ट हुकूमत चल रही थी उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ा और फिर इन्होंने बात करा ही दी आखिरकार आकर। लेकिन अभी भी ये जो फस्तायत की जो अलमदार हैं पाकिस्तान के अंदर, तलाल चौधरी और कैंडोल, पाकिस्तानी कैंडोल जो है एक बैरिस्टर करके अजीब से एक आदमी है, वो भी वो कह रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान आए कासिम और सुलेमान तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कासिम और सुलेमान ने पियर्स मॉर्गन के शो पे कहा हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हम वीजे का इंतजार कर रहे हैं। पहले अलीमा खान ने कहा था कि नाइकॉब के मसले हैं, नाइकॉब मौजूद है उनके पास, मगर वीजा क्यों लिया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। नाइकॉब आपका एक्सपायर भी हो सकता है। नाइकॉब पे अगर आप आए पाकिस्तान तो आपके ऊपर जो फस्तायत है वो भी अपना कर सकते हैं, उसके तहत आपको काउंसलर एक्सेस भी नहीं दे सकते। तो ये सब चीजें बातें हो रही हैं। मगर एक बात वाज़ेह है कि कासिम और सुलेमान आएंगे किसी एहतजाज के लिए नहीं। इमरान खान के मुताबिक जो उन्होंने रिपोर्टर से बात की, जो तोशखाना 2 केस चल रहा है उसके ऊपर ही बात करेंगे। एक बड़ा अहम डेवलपमेंट हुई है, बहरिया टाउन के ऊपर भी तशद्दुद किया जा रहा है बेसिकली उनसे कुछ गवाहियां निकालने के लिए। डील शील हुई या नहीं हुई ये हमें नहीं पता, बट केस के दौरान इमरान खान की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी आएंगे, मुलाकात करने के लिए उनका हक भी बनता है। और वाकई में उनका हक बनता है। हर मुजरिम मुजरिम को जिसके पर इल्जाम लगा हुआ है अगर है तो विजिटेशन राइट्स तो फैमिली की बनती है। तो ये हाइब्रिड फस्तायत जो चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जितना प्रेशर आप डालेंगे ना इस फस्तायत के ऊपर, उतना ही ये उछलेगी, उतना ही ये उभरेगी। अलीमा खान की भी एक स्टेटमेंट आया है, पहले उसे सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों का एक का गुम गया है नाइकॉप का कार्ड, और दूसरे जो बेटा है उसने वो मिल नहीं रहा उसको कार्ड। तो उन्होंने 2 एप्लीकेशंस दिए हैं, एक अपना नाइकॉप कार्ड इशू करवाने के लिए, तो नाइकॉप उनका अगले 6-7 साल वैलिड है, लेकिन अगर ये नंबर के ऊपर ट्रैवल करने दें, कार्ड इशू के बगैर ट्रैवल करने दें तो कर दें। इनको पता तो है, इनकी आईडी तो पता है कौन है ये बच्चे। तो एक कॉन्फ्लुएंस हो रही है इमरान खान के बेटों के आने से कम उनसे राब्ता तो हुआ, और जो उनके ऊपर ये इनको जकड़ा हुआ था उससे थोड़ा सा तो रिलीफ मिला है। लेकिन साथ साथ अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक फसाद सी सिचुएशन बनी हुई है। अली अमीन गंदापुर का जो डबल गेम था लग रहा है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। क्योंकि इमरान खान ने एक वाज़ेह तौर पे अली अमीन गंदापुर से भी अब कह दिया कि अगर आप ऑपरेशन नहीं रोक सकते एजेंसीज के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की जो साबिका फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज थे, तो बेहतर है कि आप इस्तीफा दे ही दें। ये कॉल पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अली अमीन गंदापुर का जो किरदार रहा है नवंबर 26 के बाद, इनफैक्ट नवंबर 26 के ऊपर भी जो वो भागा इस्लामाबाद से लोगों को छोड़ के, बुशरा बीबी भी मौजूद थी उसके उस पूरे एपिसोड के अंदर। अब कितने अरसे हो गए देख लेना आप, 8 महीने होने को आ गए, 9 महीने होने को आ गए उन वाकयात को। तो उसके बाद जुल्म बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। मगर इमरान खान भी डटा हुआ है, वो भी इतनी आसानी से चीजें, ही इज नॉट लेटिंग इट गो दैट इजिली। तो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि बाजोड़ के अंदर पीस जिरगा आपका, उसने कुछ
अपेरेंटली कोई प्रोग्रेस हुई है मुज़ाकरात के अंदर, जो वहाँ पे मुकीम पाकिस्तानी तालिबान के लोग आके उनको डाला गया था, उनके दरमियान, और जो लोकल्स हैं उनके दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इसके अंदर गुल जफर खान ने, साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, उनका इसके अंदर बहुत किरदार रहा। डॉक्टर हमीदुर रहमान का बहुत किरदार रहा। साहबजादा हारून राशिद का भी किरदार रहा इसके अंदर। अनवर ज़ेब खान का भी कहा जा रहा है किरदार रहा, और उन्होंने 2 पॉइंट एजेंडा दिया TTP को, जो वहां पे मौजूद थे, और ये कहा कि या तो आप अफगानिस्तान चले जाएं ये जगह छोड़ के, या आप पहाड़ियों की तरफ निकल जाएं, और ये जो मुकामी इलाके हैं इनसे आप निकलें, और फिर बात की बात आगे देखी जाएगी। तो इसके बाद लग रहा है कि थोड़ा सा टेंशन में एक ब्रेक आई है, बट अली अमीन गंदापुर के कहने के बाद कि जी ऑपरेशन होना चाहिए, तो वो डबल मैसेजिंग, क्योंकि अली अमीन गंदापुर के ऊपर भी बड़े प्रेशर पड़े हैं ना, कि वो जानता है कि उसकी डोरी कहाँ से चल रही है, और वो जानता है कि अगर उसने वो डोरी नहीं की तो उसकी डोरी कट जाएगी। तो डोरियों के बीच के अंदर ही ये सब चीजें चली हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत प्रेशर के अंडर है, नो डाउट। एज अ कुव्वत, एज अ पार्टी आप कह लें, उसकी कोई अब हकीकत, कोई अहमियत नहीं है। हाँ, उन्होंने सीटें पकड़ी हुई हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी, ये सब कुछ, बट लोगों का गुस्सा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने ये जो तहरीक थी इसे उस तरीके से नहीं चलाया जिस तरीके से ये लोग करना चाह रहे थे। आज 3 अगस्त हमारी तवक्को है ब्रितानिया के अंदर 5 घंटे का फर्क है ऑब्वियसली पाकिस्तान और ब्रितानिया के अंदर, एक बहुत बड़ा एहतजाज कॉल किया है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उसको जुल्फी बुखारी अपेरेंटली लीड करेंगे, और क्या होगा उसके बाद ये देखना पड़ेगा, मगर प्रेशर डेफिनेटली बढ़ रहा है। और ये वापस बात आके कासिम और सुलेमान पे आके रुकती है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तवक्को है कि ट्रंप कोई अच्छा किरदार पे प्ले कर सकता है उनके वालिद को छुड़ाने के लिए। अच्छा, ये बातों के बाद ही थोड़ी सी ढील मिली है, मगर ये ढील कब तक चलती चली जाएगी हमें नहीं पता। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, किर्गिस्तान के लीडर और ईरान के प्रेसिडेंट आए हैं इस्लामाबाद में 2 दिन की विजिट के लिए। पाकिस्तान ने अपने आप को एक मीडिएटर के तौर के ऊपर अमेरिका में पेश किया था। अपेरेंटली जो आपके फील्ड मार्शल हैं उनका जो लंचन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और जो रीड आउट हुआ था उसके अंदर था कि पाकिस्तान एक ब्रिज के तौर पे एक्ट कर सकता है ईरान और अमेरिका के दरमियान। तो अब ये आए हैं ईरानियन सदर मसूद पेज़ेश्कियान इस्लामाबाद, हफ्ते के रोज पहुंचे, और बड़ी चीजों के ऊपर बातचीत होगी, मगर आई एम श्योर के आगे का क्या रास्ता है उसके लिए, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के लिए, वो बहुत अहम इसके अंदर डेफिनेटली एक बातचीत इसके ऊपर जरूर होगी। आप लोग क्या समझते हैं, क्या हो रहा है इस वक्त? कासिम और सुलेमान को लेकर हुकूमत की तनकीद एक तरफ चल रही है, दूसरी जानिब प्रोटेस्ट मूवमेंट्स भी हैं। ये आपकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस थी, उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है कि इमरान खान और बुशरा बीवी को अशद छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। खबरें आ रही थी कि जी अभी भी ऑफर थी कि आप बनी काला शिफ्ट हो जाएं, खामोश हो जाएं, मगर इमरान खान ने वो मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंदापुर वो ऑफर लेके गए थे। तो बहुत सारी चीजें मूव हो रही हैं, मगर क्या उसी दिशा में, उसी रुख में मूव हो रही हैं जिसमें होना चाहिए था, जिसमें तवक्को थी? तवक्को क्या, एक्सपेक्टेशंस इंसान की कहां तक लेके जाती हैं? पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेशंस का हाल देख लें, सब एक्सपेक्टेशंस आके एक जगह पे थम जाती हैं। इंशाल्लाह कुछ घंटे बाद दोबारा आपके साथ हाजिर होऊंगा एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।